नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना लाकर सरकार ने सही मायनों में सहारा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को मंडियों में बाजार भाव से नीचे चले जाने पर भी उपज को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इस योजना के बाद से वो आश्वस्त रहते हैं कि बाजार भाव के नीचे चले जाने के बाद भी सरकार सहायता करेगी। भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है। इसलिए खेती और किसानी हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र में है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक फल और सब्जी उत्पादक 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी गई। किसानों ने किया साहसिक कार्य। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा समय की जरूरत के हिसाब से खेती में नए और सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक कार्य किया है। इससे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और खेती में गेहूं और धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजार की मांग के अनुसार फसलें बोने लगे हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की इस समस्या को हमने समझा और तय किया है कि फसल बोने से पहले ही किसानों को यह पता चल जाए कि फसल का कम से कम एक सुनिश्चित मूल्य तो मिलेगा ही। आज ऐसे सब किसान भाइयों से संवाद कर रहा हूं जो खासतौर पर अपनी खेती बाजरा अथवा फल और सब्जी फिर सूरजमुखी इन सब फसलों को बोते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है, उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी एक ग्रांट देने की बात कही थी और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। से भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इसके तहत यदि बाजरे का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है और यह राशि सीधा उनके खाते में डाली जाती है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। किसान बीज से बाजार तक इसकी चिंता हमारे जिम्मे है, हम उसकी हर प्रकार की सहायता ये सब करते हैं। आज
आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर, मोटा अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया है। और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। मोटा अनाज वास्तव में सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और हरियाणा में मोटे अनाज का बहुत प्रचलन है और इसको हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके लाभकारी करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई के रूप में सीधी डाली गई। उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 से पहले सरकार बाजरे की खरीद न्यूनतम ₹1900 प्रति क्विंटल था। हमने 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ 2022 में 2,76,620 और उसमें कई बार उसको लागत मिलती नहीं है, अनिश्चितता रहती है, तो लागत से कम यानी वो बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए ही ये योजना हमने बनाई है। फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 में हमने योजना बनाई थी और इसी प्रकार बाजरा के लिए भी खरीफ 2021 की फसल से भावांतर भरपाई योजना ये हमने दी है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे जरूर आपके साथ साझा करना चाहिए, हमने 2020 में जब बाजार भाव बाजरे का काफी कम हो गया था, लेकिन हमने बाजार भाव पर अर्थात एमएसपी पर उसको खरीदा, तो राजस्थान के जो हमारे पड़ोस के प्रदेश के बाजरे के किसान थे, उन्होंने किन्हीं तरीकों से वहां बाजरा ना बेच करके हरियाणा में बेचना शुरू किया। हमारे पास बाजरे की अधिकता हो गई और बाजरे की अधिकता के कारण से हमको बाजार में सस्ते भाव में बेचना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए जो बाजरा है वो 4 से 6 महीने ही लिया जा सकता है काम में, अन्यथा उसकी गुणवत्ता ये कम हो जाती है। तो उद्योगों में बाजरे का उपयोग भी सीमित है। बाजरा मुर्गी का जो एक प्रकार से उन फार्मों को जो जरूरत होती है फीड के नाते, वो बहुत कम भाव पर बिकता है। तो उस परिणाम स्वरूप हमको 825 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमने अगले बार से खरीफ 2021 से और किसानों को सीधा जो भावांतर है, बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1650 रुपए था, तो ये जो अंतर 600 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है। और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए आज सेहत के लिए जागरूक लोगों में इनका सेवन करने का रुझान बढ़ा है
और इनकी मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। हम हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था, तो 450 रुपए प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए। 2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। हमने और भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। बाजरे की बजाय यदि दलहन तिलहन ये खेती लोग करते हैं, उसमें भी अलग से 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये उनको दिया जाता है, ताकि दलहन तिलहन की जो हमारी आवश्यकता है देश की तेल आदि की, उसको हम पूरा कर सकें और इस दलहन और तिलहन में हमारा देश, हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसलिए इस योजना को हमने लागू किया है। डीबीटी के माध्यम से किसानों को 50,000 करोड़। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक समय था जब किसान अपनी फसल बेचता था तो उसे अपने हक का पैसा नहीं मिलता था, पैसा किसी और के खाते में जाता था और उनको अपने खर्च के लिए समय समय पर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। सीएम ने कहा कि हमने इस प्रथा को बंद किया और किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रदेश में लगभग 53,000 सोलर पंप लगाए और इनके लिए किसानों को सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को मौसम के कारण भी फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए सरकार ने मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से किसानों को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल हैं। इसमें सब्जियों के लिए 75,000 रुपए और फलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर क्लेम राशि दी जा रही है। 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक बागवानी के अधीन क्षेत्र को 2 गुना करके 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को 3 गुना करने का है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे जागरूक किसानों के सहयोग से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भावों के उतार चढ़ाव की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।